सोनपुर गांव में सुबह का समय था। गांव की गलियों में ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की मीठी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे और बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी समोसे की दुकान थी, जिसे रामू नाम का आदमी चलाता था। रामू बहुत ही शांत और ईमानदार आदमी था, लेकिन गरीबी से परेशान था। हर दिन की तरह रामू अपनी दुकान पर ग्राहक के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग ही उदासी थी, क्योंकि कई दिनों से उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। हे भगवान, अगर आज भी ग्राहक नहीं आए तो मेरा चूल्हा कैसे जलेगा? तभी अचानक सड़क पर एक रहस्यमयी साधु दिखाई दिया। उसके हाथ में चमकती हुई एक छोटी सी डिब्बी थी। बेटा, क्या मुझे एक समोसा मिलेगा? बाबा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपके लिए समोसा मुफ्त है। रामू की दयालुता देखकर साधु बहुत खुश हुआ। उसने अपनी डिब्बी खोली। उसमें सुनहरा चमकता हुआ जादुई मसाला था। यह साधारण मसाला नहीं है, इससे अपने समोसे में डालना, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। धन्यवाद बाबा। बाबा रामू को जादुई मसाला देके वहां से चले गए। जैसे ही रामू ने मसाले से समोसा बनाया, उसकी खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। माँ देखो ना, वहाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो ना, हम समोसा खाते हैं। चलो देखते हैं। रामू चाचा, हमें समोसा दो ना। ये लो बेटा, अच्छे से खाओ। बच्चे को खाते देख रामू बहुत खुश हुआ। कुछ ही मिनटों में रामू की दुकान के सामने लंबी लाइन लग गई। हर कोई उसी समोसे को खाना चाहता था। मुझे 4 समोसे देना। मुझे भी जल्दी देना। सबको मिलेगा, एक एक करके। सबको स्वाद लेते खाता देख रामू अपने मन में सोचा, ये मसाला तो सच में जादुई है। गांव का लालची दुकानदार मोहन यह सब देख रहा था। उसे रामू की सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आई। जरूर इसके हाथ कोई जादू लगा है, वरना तो इसके दुकान पर कई दिनों तक कोई नहीं जाता। मुझे पता लगाना होगा। रात होते ही मोहन चुपके से रामू की दुकान में घुस गया और जादुई मसाले की डिब्बी चुरा ली। अरे मोहन बेटा, तू इतनी रात को कहाँ गया था? मैं कब से तेरी राह देख रही थी, तुझे पता है ना? गांव में रात होते ही कोई भी अपने अपने घरों से बाहर नहीं जाते हैं। और तेरी हाथ में ये चमकती सी चीज क्या है? तुझे ये कहाँ से मिला? माँ, मेरे हाथ एक ऐसी जादुई चीज लगी है जिससे हमारे हालत अच्छे हो जाएंगे, बिना मेहनत किए। और मैंने रामू की दुकान से इसे चुराया है। मैंने देखा था, रामू ने इसे अपने समोसे में मिलाया था। तब से उसके यहाँ बहुत ग्राहक आ रहे हैं। मोहन बेटा, ये तूने क्या कर दिया? ये बहुत गलत किया तूने। कभी किसी की चीज नहीं चुराते। ये तो मैंने तुझे बचपन में ही सिखाया था, फिर तू ये कैसे भूल गया? और सब कहाँ से सीखा तूने? तेरे बाबूजी हमेशा ईमानदारी से सर उठा के गांव में चले हैं, और तू उनका बेटा होके ये सब कर रहा। मैं तो कहती हूँ ये जादुई डब्बा तू रामू को ही दे दे। ये तू क्या कह रही है माँ? ये सब मैंने हमारे लिए ही किया है। और माँ, ईमानदारी से गरीबी आती है, पैसे नहीं। अब इस मसाले से मैं भी समोसा बनाऊंगा और फिर गांव वाले मेरे समोसे खाएंगे। उस रात मोहन खुशी के मारे सो भी नहीं पाया। वह रात भर यही सोचता रहा कि कल वो भी जादुई मसाले से समोसे बनाएगा कि माँ ने उससे समझाया, लेकिन उसके ऊपर तो लालच का भूत सवार था। अगले दिन सूर्य की किरणें, पक्षियों की आवाज से सुबह की शुरुआत हुई। किसान अपने खेत में हल चला रहे थे। लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन गांव में कुछ लोग तो रामू के समोसे की बात कर रहे थे। उसके समोसा का स्वाद लोग भूल नहीं पा रहे। सब उसी समोसे को खाना चाहते थे, लेकिन रामू जब अपनी दुकान पे गया तो वो मसाला उसे वहां नहीं मिला। रामू बहुत परेशान हो गया, क्योंकि इसी मसाले की वजह से गांव वाले उसके ग्राहक आते थे। रामू डर गया। उसे फिर गरीबी सताने लगी। अरे, मेरा मसाला किसने चुरा लिया? बाबा ने कहा था कि ये बस ईमानदार लोग की मदद करता है। कहीं ये किसी गलत हाथ में तो नहीं लग गया? इधर मोहन अपने दुकान की ओर जाते हुए जादुई मसाले से समोसा बनाने की सोच से ही खुश हो रहा था। और फिर उसने समोसा बनाया और उसकी खुशबू गांव में फैलने लगी। गांव वाले उसकी दुकान की ओर खिंचे आ गए,
लेकिन धीरे धीरे समोसे का रंग काला हो गया। गांव वाले उसे देख के हैरान रह गए। अरे मोहन भाई, ये क्या बना दिया? समोसे काले रंग का कब से बिकने लगा? अरे ये काला कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो सकता? रामू ने जब बनाया था तब तो ऐसा नहीं हुआ था। अरे तू मोहन, तू रामू के जैसे समोसे बनाने चला था, पर ये तो काले पर गए। अब तू ही अपने काले काले समोसे खाओ और हम सब चले रामू के दुकान पर। जैसे ही गांव के लोग आगे बढ़े, तभी दूर से वही रहस्यमयी साधु अपनी ओर आते देखे। गांव के लोग हैरान रह गए, क्योंकि आज से पहले किसी से उसे नहीं देखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी गंभीरता दिखाई दे रही थी। पूरा गांव शांत हो गया। मैंने कहा था, ये जादुई मसाला सबकी मदद नहीं करता। जो लोग दूसरे की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, जादू केवल उन्हीं का साथ देता है और होता भी है। और तुम्हें क्या लगता? हाँ मोहन, जादू किसी डब्बा में था। मैं समझा नहीं बाबा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस मसाले की ताकत उसके रंग में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान की नीयत में थी। मैंने यह मसाला रामू को दिया था। उसने बिना किसी लालच के एक भूखे साधु को समोसा खिलाया था। उसने बदले में कुछ नहीं मांगा, इसलिए यह जादू उसके साथ था। कुछ पल के लिए पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। साधु के हर शब्द ने लोगों के दिलों पर गहरा असर छोड़ दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह बीच में कुछ बोले। गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे सिर हिलाने लगे, मानो वे साधु की हर बात से सहमत हों, और लोग भी चुपचाप खड़े होकर सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव एक अनमोल सीख का गवाह बन गया हो। मोहन झुकी हुई नजरों से जमीन की ओर देखता रहा। उसके मन में अपने किए हुए हर गलत काम की तस्वीर एक एक करके सामने आने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि लालच इंसान से उसकी समझ और सम्मान दोनों छीन लेता है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सिर्फ पैसे और नाम के बारे में सोचा। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। मैं वचन देता हूँ बाबा, आज से मैं ईमानदारी और मेहनत से ही अपना जीवन चलाऊंगा। रामू को जब पता चला तो वो भी वहां पहुंच गया और उसने साधु अब से आज कहा, से मैं भी पहले के जैसे ही समोसे बनाऊंगा। तुमने एकदम सही फैसला लिया है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। उस व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है जो अपनी लगन से काम करते हैं। सभी गांव वाले इस बात को समझे और आगे से रामू और मोहन दोनों के हाथों का स्वाद लेते।